हे गाइस, वेलकम बैक टू बी बाइट्स। सो हमने डेटा साइंस का अभी तक आपने देखा होगा, तो हमने ईडीए तक अपना एक्सपेरिमेंट्स और अपने टॉपिक्स हमने किए होंगे, राइट। जैसे कि कॉन्सेप्ट हमने किए कि सबसे पहले हम डेटा सेट को लोड करवाते हैं, राइट। उसके बाद हमने उस पर काफ़ी लाइब्रेरीज इंपोर्ट करी, हमने समझा कि कैसे लाइब्रेरीज जैसे कि पांडास, मैटप्लॉटलिब, नमपाई, साईपाई ये कैसे वर्क करती है एक डेटा सेट के ऊपर। और मैंने आपको कैगल से लोड करके भी दिखाया था कि कैसे हम एक डेटा सेट को फैच कर सकते हैं कैगल जैसी साइट से, राइट। तो अभी तक हमने ईडीए तक किया था, राइट। बट आज हम करने वाले हैं नेक्स्ट स्टेज ऑफ डेटा साइंस, उसका एक्सपेरिमेंट हम आज करने वाले हैं, दैट इज़ डेटा प्री प्रोसेसिंग। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि डेटा प्री प्रोसेसिंग कैसे होती है एक डेटा सेट के ऊपर। प्री प्रोसेसिंग का मतलब क्या है, ये कैसे करते हैं, ये कौन करता होता है। डेटा साइंस की एक हायरार्की होती है ना, तो उसमें ये प्री प्रोसेसिंग कौन कौन से स्टेज पे जो इंसान होता है वो करता है, वो भी आज मैं आपको बताऊंगी। और हम एक डेटा सेट पर प्री प्रोसेसिंग करके भी देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने एक्सपेरिमेंट को। तो गाइस, डेटा प्री प्रोसेसिंग ना बहुत क्रूशियल स्टेप होता है आपके डेटा एनालिसिस में और मशीन लर्निंग के वर्कफ्लो में। आपको क्या करना होता है, आपको बेसिकली किसी भी डेटा सेट से किसी भी ऑनलाइन वेब सोर्स से ना आपको जो डेटा सेट मिलता होता है वो ऑटोमेटिकली क्लीन नहीं हुआ होता। दैट इज़ बेसिकली द रॉ डेटा। आप उसको रो और कॉलम के फॉर्म में कन्वर्ट कर, हाँ वो मतलब कन्वर्ट हुआ होता है, बट दैट इज़ बेसिकली रॉ डेटा। आप उससे कोई इन्फॉर्मेशन फेच करने जाओगे ना तो आपको कोई इन्फॉर्मेशन उससे मिलेगी नहीं। दैट इज़ वे दैट इज़ डेटा, राइट, जो कि रॉ फैक्ट होता है। आपको उसको क्लीन करना होगा और उसको एक यूजफुल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होगा, दैट इज़ कॉल्ड प्री प्रोसेसिंग, डेटा प्री प्रोसेसिंग। तो सबसे पहले क्या होगा, आप किसी भी वेरियस किसी भी सोर्स से अगर आप डेटा सेट को फेच करते हो तो दैट इज़ कॉल्ड डेटा कलेक्शन। तो सबसे पहला स्टेप होता है डेटा प्री प्रोसेसिंग का, दैट इज़ डेटा कलेक्शन। देन आप क्या करोगे, अब डेटा आपका कोई भी फाइल हो सकती है, कोई भी CSV फाइल हो सकती है, कोई वेब स्क्रैप हो सकता है, आपको कोई भी फाइल हो सकती है, राइट। आपने उसके बाद क्या करना है, आपने उस डेटा की क्लीनिंग करनी है। तो उसके दो मेथड्स हैं बेसिकली, दैट इज़ हैंडल द मिसिंग वैल्यूज़। अब मिसिंग वैल्यूज़ को हैंडल करने के लिए क्या करना होगा, मिसिंग वैल्यूज़ को हैंडल करने के लिए भी दो तरीके हैं। या तो आप रो या फिर कॉलम्स जिनमें एम्प्टी वैल्यूज़ है, मिसिंग वैल्यूज़ है, उनको रिमूव कर दो, राइट। जैसे कि अगर आपको एक टेबल है, उसमें अगर आपको एक रो है जिसमें आपको दिख रहा है कि 3 से ज़्यादा 4 से ज़्यादा एम्प्टी वैल्यूज़ हैं, तो उस रो को ही पूरी को रिमूव कर दो। या फिर आप क्या कर सकते हो, आप उसमें जो सेल्स है ना उनको मर्ज करके आप एक सिंगल वैल्यू बना सकते हो। उसमें क्या करना होगा आपको, वो दूसरा तरीका आ जाता है, दैट इज़ द सेकेंड मेथड। आपको क्या करना है, वो जो मिसिंग वैल्यूज़ है ना उन एम्प्टी वैल्यूज़ को रिप्लेस करना है, या तो मीन से, या तो मीडियन से, या तो मोड से। दैट इज़ उनको रिप्लेस करना है सेंट्रल टेंडेंसीज से, ठीक है। ये दूसरा मेथड हो गया। तो फर्स्ट मेथड था कि आप रोज या कॉलम्स को रिमूव कर दो। कॉलम तो नहीं होगा इतना, बट आपको रो ही रिमूव करनी होगी जिनमें एम्प्टी वैल्यूज़ है, मिसिंग वैल्यूज़ है। सेकेंड इज़ कि आपको उनको रिप्लेस करना होगा विद द सेंट्रल टेंडेंसीज, दैट इज़ मीन, मीडियन, मोड, राइट। देन इसका नेक्स्ट मेथड है, आप डुप्लीकेट्स को रिमूव कर दो, ठीक है। डुप्लीकेट्स को रिमूव करना क्या होगा कि जैसे कि डुप्लीकेट एंट्रीज होती है ना रो में, कि जैसे मान लो मैं देख रही हूँ, अगर एक रो को अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो अपने डेटा सेट में, किसी भी डेटा सेट में अगर आप एक रो को ऑब्जर्व कर रहे हो, उसमें आपको दिख रहा है कि एक वैल्यू बार 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 रिपीट हो रही है, आप उसको क्या कर सकते हो, उसको रिमूव कर दो और उसकी जगह आप मीन, मीडियन को रिप्लेस कर दो, या फिर मोड को, ठीक है। बट मोड, अब आप देखो अगर एक वैल्यू बार बार रिपीट हो रही है तो ऑब्वियस ही बात है कि वो उसका मोड होगा। तो आप उसको तो रिप्लेस करने नहीं वाले दोबारा कि उसकी जगह भी वही डाल दी जाओ, वो तो वही सेम ही चीज़ है, कोई चेंज नहीं आएगा। तो आप उसको क्या कर सकते हो, आप उसको रिप्लेस कर सकते हो विद द मीन और मीडियन, राइट। तो ये थे मेथड्स डेटा क्लीनिंग के, कि आप कैसे मिसिंग वैल्यूज़ को हैंडल कर सकते हो, राइट। अगला मेथड आ गया, जब आपने अपने डेटा को क्लीन कर दिया ना, तो उसके बाद आप क्या करोगे, आप डेटा को ट्रांसफॉर्म कर रहे होगे। आपने डेटा फेच कर लिया, उस रॉ डेटा को यूज़फुल बना लिया, बट उसको एक रेंज में डालना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने देखा, अगर कोई आपसे पूछे डेटा की स्टेज में कि अगर आपने डेटा को क्लीन कर दिया है, सो व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप, तो उसमें आपको डेटा को नॉर्मलाइज करना होगा, दैट इज़ टू ट्रांसफॉर्म डेटा इनटू अ पर्टिकुलर रेंज। आपको उसको एक स्टैंडर्ड देना होगा, एक लेवल देना होगा, जो कि बेसिकली होता है डेटा की वैल्यूज़ जो होती है ना, वो बहुत माइन्यूट सी वैल्यूज़ होती हैं। जैसे कि उनकी जो रेंज होती है ना, मोस्टली उनकी रेंज होगी 0 से 1 तक। तो उसको कहते हैं नॉर्मलाइजेशन। कि डेटा क्लीनिंग, डेटा प्री प्रोसेसिंग के बाद, उसको यूज़फुल बनाने के बाद आप उसको एक नॉर्मलाइजेशन की स्टेज में डालोगे, दैट इज़ फ्रॉम 0 to
1, राइट। उसमें आप क्या करोगे, आप न्यूमेरिकल फीचर को स्केल कर रहे होगे, ठीक है। और उसमें अगला स्टेप आ जाता है एनकोडिंग द कैटेगोरिकल डेटा। 0 to 1 की रेंज में कन्वर्ट करने के बाद आपको क्या करना है, एक होता है, मैंने बताया था कि आपको 2 तरह के वेरिएबल्स होते हैं, एक होता है कैटेगोरिकल और एक होता है न्यूमेरिकल, ठीक है। तो कैटेगोरिकल को कन्वर्ट करना और कन्वर्ट करना न्यूमेरिकल में, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं एनकोडिंग द कैटेगोरिकल डेटा। अब ये अलग स्टेप आ जाता है। हम पहले डिस्कस कर रहे थे डेटा क्लीनिंग, देन हमने देखा कि उसको नॉर्मलाइज कर दिया। अब नॉर्मलाइज करने के बाद 0 से 1 की रेंज में डालने के बाद आप क्या करोगे, आप उसको एनकोड करोगे। एनकोड का मतलब एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करना। अब एक फॉर्म थी यहाँ पे कैटेगोरिकल, कैटेगरीज मतलब येस नो के फॉर्म में, आपको जेंडर दिया हो सकता है वहाँ पे, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट आप कह लो, वो नंबर नहीं हो सकते, कोई टेक्स्ट हो सकता है, वो कैटेगरी होगी उसकी, येस नो हो गया, ठीक है, ऐसे जो कैटेगरी हो गई। अब उसको न्यूमेरिकल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना, उसको हम कहते हैं एनकोडिंग। अब एनकोडिंग भी 2 तरह की होती है यहाँ पे, ये अगला एक्सपेरिमेंट की बात है। मैं आपको बता देती हूँ, वैसे एनकोडिंग 2 तरह की होती है, दैट इज़ वन हॉट एनकोडिंग एंड लेबल एनकोडिंग, ठीक है। ये हम अगले एक्सपेरिमेंट में भी करेंगे, इस पर अलग से है। बट आप सिर्फ देख लो कि एनकोडिंग क्या होती है, डेटा को कन्वर्ट करना, सिंपल सी बात है। इट इज़ अ स्टेप ऑफ डेटा प्री प्रोसेसिंग। देन अगला स्टेप आ जाता है, आप फीचर इंजीनियरिंग कर रहे हो। अब पहली बात, फीचर का मतलब क्या है यहाँ पे, फीचर का मतलब है कि फीचर यहाँ पर क्या मतलब है कि आपका जो डेटा सेट है ना, उसमें जो एट्रीब्यूट्स है। अब एट्रीब्यूट्स का क्या मतलब है, एट्रीब्यूट्स मतलब यहाँ पे उसके कॉलम्स, डेटा सेट के जो कॉलम्स है ना, उसको उनको डेटा साइंस की लैंग्वेज में फीचर्स कहा जाता है। तो फीचर इंजीनियरिंग यहाँ पे क्या है, आप न्यू फीचर्स को ट्रांसफॉर्म कर रहे होगे या फिर एग्जिस्टिंग फीचर्स को आप रिप्रेजेंट कर रहे होगे, उनको आप बेटर बना रहे होगे। ये भी थोड़ा डिफिकल्ट है समझने में कि कैसे हम एक कॉलम को ट्रांसफॉर्म कर दें, कैसे हम उनको चेंज कर दें, उनको बेटर बना दें, तो वो भी हम देखेंगे। इसकी मतलब कोड में आपको पता चल जाएगा, क्योंकि मैं आपको डेटा सेट में करके बताऊंगी ये, ठीक है। तो अगला स्टेप आ जाता है डेटा इंटीग्रेशन का, जहाँ पे आप मल्टीपल सोर्सेज से डेटा उठाओ, डेटा सेट उठाओ और उनको कंबाइन करके एक यूनिक डेटा सेट बना लो अपना खुद का, और आप उस डेटा सेट को सेव करके अपनी वेबसाइट पर, किसी पर या फिर कैगल पर, ओपन सोर्स पर डाल सकते हो। ये भी एक मेथड है सेल करने का, ठीक है, डेटा को सेल करने का। तो ये डेटा इंटीग्रेशन कहलाता है। देन अगला स्टेप आ जाता है डेटा रिडक्शन, ठीक है। आप डेटा को रिड्यूस कैसे कर सकते हो, जैसे कि फीचर इंजीनियरिंग है ना, उसमें क्या होता है कि फीचर जो होता है आपका, आप उसको ट्रांसफॉर्म करते हो या फिर आप उसको बेटर बनाते हो। बट डेटा रिडक्शन का क्या मतलब है यहाँ पर, कि आप नंबर ऑफ फीचर को रिड्यूस कर रहे हो डेटा सेट को। अगर आपने स्मार्टली अगर आपने वर्क करना है तो डेटा सेट बहुत बड़ा तो आप लोगे नहीं, अगर वो बड़ा है तो उसको आप रिड्यूस करके स्मॉल डेटा सेट बनाओगे और कंसाइज बनाओगे, जिसमें इंफॉर्मेशन पता चल जाए और उसका साइज़ भी बड़ा ना हो। तो उसका डेटा रिडक्शन को क्या कहते हैं कि डेटा का साइज़ छोटा करना, राइट। फिर आखिरी स्टेज आ जाती है कि डेटा को स्प्लिट करना होता है ट्रेनिंग और टेस्टिंग डेटा सेट्स में, ठीक है, ट्रेनिंग और टेस्टिंग सेट्स में। यहाँ पर आपकी कुछ परसेंटेज की ट्रेनिंग होती है और कुछ परसेंटेज की टेस्टिंग होती है, ठीक है, जो कि मशीन लर्निंग मॉडल्स के, दैट इज़ द लास्ट स्टेज। तो आप देख सकते हो रॉ डेटा से हमने क्या कर दिया, हमने मॉडल तक बना दिया है। तो ये सारे स्टेप्स बहुत ही क्रूशियल होते हैं, अगर इनमें से एक भी स्टेप मिस हो जाता है तो आप कह सकते हो कि हाँ, आपका जो मॉडल है वो 100% एक्यूरेसी बिल्कुल नहीं दे सकता, राइट। अगर आपने 100% या फिर 90% प्लस एक्यूरेसी लानी है तो इन सारे स्टेप्स को आपको फॉलो करना होगा अच्छे से, राइट। अब हमने एल्गोरिदम समझ लिए, हमने देख लिया कि कैसे डेटा के साथ खेलना होता है। बेसिकली ये एक तरह की गेम ही है, कहीं पे कुछ मिस हो गया तो आप कह सकते हो बाद में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो हम अब इसका कोड करेंगे। कोड में मैं आपको बताऊंगी कैसे CSV फाइल को अपलोड करते हैं, जैसे कि हमने पहले भी कर रखा है कि कैसे डेटा सेट को लोड किया जाता है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करते होते हैं, उनका एड्रेस हम उठाते होते हैं कई सोर्सेज से, जैसे कि sklearn हो गया, ठीक है, वो पाइपलाइंस वगैरह, जो कि हमने पाइपलाइंस के बारे में नहीं अभी देखा, बट हमने देखा है कि कैसे पांडास जैसी और मैटप्लॉटलिब और नम्पाई और साइपाई जैसी लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करना होता है, वो तो हमने पहले से देखा हुआ है। तो हम इनका कोड करते हैं। कोड में मैं आपको समझाती हूँ कि कैसे हमने इनको डेटा को प्री प्रोसेस किया है, राइट। तो हम बात करते हैं अब कोड की।
तो गाइज डेटा प्री प्रोसेसिंग में हम बेसिकली क्या करते हैं, एक हमारे पास होगा डेटा सेट। अब आपको पता ही है कि डेटा सेट होता क्या है, दैट इज़ अ मिक्सचर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। मतलब कि यहाँ पर डेटा को रिप्रेजेंट किया जाता है रोज और कॉलम्स की फॉर्म में, जिसको हम टेबल भी कहते हैं। अब इस टेबल में ना आपको डेटा कभी भी, डेटा साइंस में अगर आपने इस फील्ड में जाना है तो आपको कभी भी ना इनिशियल डेटा क्लीन मिलेगा ही नहीं मिलेगा। मतलब आपको क्या करना होगा, आपको उसमें कुछ मैनिपुलेशंस करनी होंगी। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जैसे पांडास लाइब्रेरी है, वो मैनिपुलेशंस के लिए यूज़ होती है। साइपाई, नमपाई न्यूमेरिकल और साइंटिफिक कैलकुलेशंस के लिए यूज़ होती है, राइट। बट इसमें हम क्या करने वाले हैं, इसमें हम मिसिंग वैल्यूज़ को चेक करेंगे। अब मैंने बताया कि जैसे डेटा क्लीन नहीं होता बिल्कुल भी, राइट। तो हम क्या करेंगे, उसमें कुछ क्लीन होने का क्या, ना होने का क्या मतलब है, यहाँ पर उसमें कुछ मिसिंग वैल्यूज़ होती है, राइट। मतलब जैसे कि अगर आप देखोगे, एक रो है और एक कॉलम होता है, बहुत सारी रोज और बहुत सारे कॉलम्स होते हैं। ऐसा तो है नहीं कि हर एक रो में आपको, हर एक सेल में डेटा आपको वैल्यू मिलेगी ही मिलेगी। कोई भी वैल्यू हो सकती है, इंटीजर हो सकती है, फ्लोट हो सकती है, कोई भी डेटा टाइप हो सकता है। बट वो कभी भी आपको कहीं पे वो मिसिंग हो सकती है, किसी भी रो में, किसी भी कॉलम में कोई भी सेल मिसिंग हो सकता है। तो इसका मतलब होता है कि डेटा क्लीन नहीं है। तो उसको क्लीन करने के लिए, वो मिसिंग वैल्यूज़ को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, डेटा को प्री प्रोसेस करते हैं, दैट इज़ वी डू डेटा क्लीनिंग। अब यहाँ पर हम कौन सी लाइब्रेरी सबसे पहले यूज़ करेंगे, दैट इज़ पांडास। आपको पता ही है कि पांडास मैनिपुलेट करती होती है। और हम यहाँ पे इसकी हेल्प से कुछ फंक्शंस बनाएंगे जो कि इनिशियल स्टैटिस्टिक्स को डिस्क्राइब कर रहे होंगे। डिस्क्राइब करना क्या होता है कि उसके बारे में, उसको देखना और उसको एनालाइज करना। जैसे कि अगर आप किसी इवेंट पर जाते हो, आप किसी को बताते हो उस इवेंट के बारे में, राइट, कि ऐसे ऐसे डिटेल्स बताना किसी चीज़ के बारे में, तो वो हम आज करवाएंगे पांडास की हेल्प से। और यहाँ पर बाकी लाइब्रेरीज जैसे कि नमपाई और साइपाई भी यूज़ हो रही होंगी, क्योंकि वो न्यूमेरिकल और साइंटिफिक कैलकुलेशंस होती हैं, वो इन्हीं लाइब्रेरीज की हेल्प से होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम बेसिकली आज क्या करने वाले हैं, हमारे पास होगा एक डेटा सेट जिसमें मिसिंग होंगे कुछ वैल्यूज़, लाइक मतलब किसी रो में, किसी कॉलम में सेल जो है, वो सेल होता है ना, उसमें कुछ मतलब एम्प्टी सेल होगा वो, या फिर उसमें कुछ मैच अनमैचिंग वैल्यूज़ होगी उसमें कुछ। तो हम आज उनको रीड करने वाले हैं, मिसिंग वैल्यूज़ को फाइंड करने वाले हैं, देन वी आर गोइंग टू रिप्लेस देम, राइट, विद दी एग्जिस्टिंग वैल्यूज़। या फिर मैं आपको एक वे बताऊंगी कि कैसे आप एक रो में या एक कॉलम में जो मिसिंग वैल्यू है उसको किससे रिप्लेस कर सकते हो, वो भी मैं आपको एंड में यहाँ पे बताती जाऊंगी, ठीक है। तो आज हम क्या करेंगे, एंड में हम क्या करेंगे, हमारे वेरिएबल के टाइप्स और उनके डायमेंशंस भी चेक कर रहे होंगे, राइट। सो हम स्टार्ट करते हैं अपने एल्गोरिदम से। मैं सबसे पहले आपको इसका बेसिक समझा दूँ और उसके बाद हम इसका कोड करेंगे, राइट। तो डेटा को प्री प्रोसेस करने के लिए ना, जो बेसिकली 3 लाइब्रेरीज हम यूज़ करते हैं यहाँ पे, दैट इज़ पांडास, नमपाई और साइपाई। तो सबसे पहले अगर आपने कोडिंग करनी है इस एक्सपेरिमेंट का, अगर आपने कोई बेसिक सा कोड लिखना है, तो इसमें आप क्या करोगे, आप इंपोर्ट पांडास कर दोगे, और देन आप इंपोर्ट नमपाई एंड इंपोर्ट साइपाई। एज पांडास को पीडी से रिप्रेजेंट करते हैं, नमपाई को एनपी से और साइपाई को एससी से। तो ये अगर तीनों लाइंस अगर आपने लिख दी, तो इससे क्या होगा, आपका जो लाइब्रेरीज हैं जो कि डेटा प्री प्रोसेसिंग में यूज़ हो रही हैं, वो आपकी इंपोर्ट हो जाएंगी। उनको इंपोर्ट करने के बाद ही हम डेटा सेट को प्री प्रोसेस कर पाएंगे, मिसिंग वैल्यूज से खेल पाएंगे। देन अगर आपने CSV फाइल, अगर आपने कैगल से या किसी और ओपन सोर्स डेटा सेट से आपने फेच की है, तो उसको कैसे हम अपलोड करते होते हैं, वहाँ पे लोड करते होते हैं, दैट इज डेटा इक्वल टू pd.read_csv। अगर CSV फाइल है तो CSV डालोगे, अगर कोई स्क्रैप फाइल है तो वो डालोगे, ठीक है। देन आप उसका पाथ डाल दोगे यहाँ पे। जैसे कि अगर हम यहाँ पे फाइल्स पे क्लिक करते हैं, रन टाइम से कनेक्ट होता है ये, तो वहाँ पर ऑप्शन होती है अपनी फाइल अपलोड करने की। वहाँ पर आप जाओगे, अपना डेटा फाइल को यहाँ से अपलोड कर दोगे, और वहाँ पर अपलोड करने के बाद, जैसे कि मेरा डेटा है यहाँ पर book1.csv, मैंने अपनी फाइल बनाई हुई है book1.csv, ठीक है। उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा। और उसका आपने क्या करना है, यहाँ पर 3 डॉट्स पर क्लिक करके कॉपी एज पाथ होगा यहाँ पे, कॉपी पाथ, तो उसको अपने पाथ कॉपी करके यहाँ पर डाल देना है। देन अब आपने डेटा को लोड कर दिया है, अब उस डेटा को प्री प्रोसेस करना है, राइट। तो उसके लिए क्या करना होगा, उसकी इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए आप यूज़ करोगे यहाँ पे फंक्शन, दैट इज data.info। ये data.info क्या कर रहा है, आपको डेटा की इन्फॉर्मेशन बता रहा है, कितने रोज हैं, कितने कॉलम्स हैं, राइट। अगला है data.dtypes। dtypes का क्या करता है, डेटा टाइप्स बताता है, आपके कॉलम और रो हैं, उनमें कौन से डेटा टाइप्स हैं, इंटीजर है, कैरेक्टर है, फ्लोट है, डबल फ्लोट है,
ठीक है, वो बताता है। देन डेटा डॉट इजनल, इजनल क्या कर रहा होता है, इजनल चेक करता है। अब इजनल आप देख ही सकते हो, बहुत कॉमन सेंस है। इज नल, नल मतलब जीरो वैल्यू, नथिंग, एम्प्टी वैल्यू। और इजनल मतलब वो चेक करता है कि आपके रो या कॉलम में कोई नल वैल्यू है तो नहीं, ये चेक करता है नल वैल्यूज़ के लिए, मिसिंग वैल्यूज़ के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट ये फंक्शन है। अगर इसके बाद ना इससे जुड़ा हुआ एक और फंक्शन है, दैट इज डेटा डॉट इजनल डॉट सम। अब डॉट सम अगर आपने साथ में डाल दिया तो बहुत कॉमन सेंस है कि जो मिसिंग वैल्यूज़ है ना, टोटल नंबर ऑफ मिसिंग वैल्यूज़ बता देगा कि कितनी है, राइट। देन डेटा डॉट रिप्लेस, अब आपने देख लिया इन्फॉर्मेशन ले ली, उसका डेटा टाइप्स देख लिया, आपके डेटा में कौन से डेटा टाइप्स हैं, आपने नल वैल्यूज़ भी डिटेक्ट कर ली। अब उनको रिप्लेस करना है ना, उनको रिप्लेस करने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ करेक्टर्स इंसर्ट कर देंगे। अपने मनपसंद करेक्टर्स आप इंसर्ट कर सकते हो कीबोर्ड से उठा के, कोई भी, जैसे एक्सक्लेमेशन मार्क हो गया, एस्टरिस्क हो गया, मॉड्यूलो साइन हो गया, डॉलर साइन हो गया, हैशटैग हो गया। तो आप इनको ना रिप्लेस कर सकते हो। कैसे, डेटा डॉट रिप्लेस, ब्रैकेट में आप इन सब साइंस को डाल सकते हो। आप ब्रैकेट्स को भी रिप्लेस कर सकते हो, राइट। ब्रैकेट इन ना साइंस की जगह ब्रैकेट्स को भी यूज़ कर सकते हो, वहाँ पे कोई ऐसा मना ही नहीं है, ठीक है। देन आपने क्या करना है, np डॉट नैन। अब नैन का क्या मतलब है, नॉट अ नंबर। नॉट अ नंबर मतलब यहाँ पर ये क्या करेगा, जो मिसिंग वैल्यू है वो बेसिकली NaN ही होती है, नॉट एनी नंबर, क्योंकि वो नंबर है ही नहीं, मतलब वो एम्प्टी है ना, तो हम बता नहीं सकते कि वो क्या है, तो है नंबर तो नहीं है वो, ठीक है। तो उसकी जगह क्या करोगे, उसकी जगह आप ये करेक्टर्स को इन प्लेस कर दोगे। तो रिप्लेस करा मिसिंग वैल्यू को, और उस मिसिंग वैल्यू की जगह इन प्लेस कर दिया, उनके प्लेस में डाल दिया इन करेक्टर्स को, और वो ट्रू लिखना है वहाँ पर। अगर आप फॉल्स लिखते हो तो वह वैल्यू को इंसर्ट नहीं कर पाएगा वहाँ पे। तो आपने रिप्लेस करने के लिए यहाँ पे करेक्टर्स को डाला जिनको रिप्लेस करना है, और वहाँ पे np.nan की हेल्प से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, उस डेटा को आपने लिख दिया और आपने उसको प्रिंट करना है, तो प्रिंट डेटा कमांड यूज़ हुई यहाँ पर। देन अगर किसी रो में अगर आपको कोई वैल्यू दिखती है, या किसी एक सिंगल कॉलम में दिखती है एक वैल्यू, एक कॉलम में या एक रो में एक सेल दिख रहा है अगर आपको एम्प्टी, तो उसके लिए क्या कमांड यूज होगी, उसके लिए डेटा डॉट ड्रॉप NA। ड्रॉप मतलब उसको सिंगल सेल को ही ड्रॉप कर देना है। तो वो कैसे करना है, इन प्लेस इक्वल टू ट्रू, उसके प्लेस में ट्रू डालना है, तब वो उसको ड्रॉप करेगा, ठीक है। तो प्रिंट डेटा, फिर से डेटा को प्रिंट कर देना। अगर आपको एक रो में सभी की सभी वैल्यूज आपको एम्प्टी दिख रही हैं, पहले था एक रो में एक वैल्यू, अब है एक रो में मल्टीपल वैल्यूज, या फिर सारे के सारी वैल्यूज एम्प्टी। तो उसके लिए क्या करना है, डेटा डॉट ड्रॉप NA हाउ इक्वल टू ऑल, ठीक है, एंड डॉट कॉमा इन प्लेस इक्वल टू ट्रू। अब ये क्या करेगा, हाउ मतलब बेसिकली यहाँ पे कीवर्ड है, ठीक है, इक्वल टू ऑल यहाँ पे ब्रैकेट्स में अगर आपने डाला तो सभी के सभी को इन प्लेस कर देगा, उनके प्लेस पे, मतलब उनके प्लेस को उठाएगा, पिक करेगा और उसको ड्रॉप कर देगा। पूरी की पूरी रो ड्रॉप हो गई, या पूरा का पूरा कॉलम ड्रॉप हो गया। तो ये था कॉलम या रो को ड्रॉप करने के लिए। सिंगल भी देख लिया हमने, पूरा का पूरा कॉलम भी देख लिया, रो भी देख लिया, ठीक है। अब क्या करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे बेसिकली एक कॉलम का लिया है यहाँ पे एग्जांपल। मेरे जो डेटा सेट है, मेरा जो डेटा सेट है उसमें एक कॉलम है यहाँ पर, दैट इज हाउसिंग अंडरस्कोर मीडियन अंडरस्कोर एज। तो मैंने उसके लिए कमांड यूज़ की, तो डेटा डॉट ड्रॉप NA सबसेट इक्वल टू, अब देखो पूरा का पूरा जो डेटा सेट है उसका एक कॉलम क्या होगा, पूरे डेटा सेट का सबसेट होगा, राइट। तो वो सबसेट मैंने यहाँ पे यूज़ किया, इन प्लेस इक्वल टू ट्रू। अगर आप फॉल्स लिखना चाहते हो आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, इनपुट में गलती आएगी, आउटपुट में गलती आएगी। तो प्रिंट डेटा कर दिया मैंने इसको दोबारा से। देन अगर आपने x इज इक्वल टू 1, अगर ये कमांड यूज़ करनी है तो आप ये भी कर सकते हो। ये बेसिकली एक वेरिएबल के लिए यूज़ होती है डेटा फ्रेम में, कि आपने अगर कोई वेरिएबल यहाँ पे ड्रॉप करवाना है या कुछ करवाना है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो, राइट। और ये है सिंगल वेरिएबल के लिए। अगर आपने मल्टीपल वेरिएबल्स के लिए एक्सेस को ड्रॉप करना है, एक्सेस मतलब XY जो भी है उनको करना है, तो आप हाउ इक्वल टू ऑल ये यूज़ कर सकते हो। हाउ इक्वल टू ऑल अगर आपने देखा है 2-3 कमांड्स में, तो वो मल्टीपल चीज़ों के लिए हाउ इक्वल टू ऑल यूज़ हो रहा है यहाँ पे। तो बेसिकली ये करने के बाद आपको क्या करना है, प्रिंट करवा देना है डेटा को, प्रिंट डेटा। तो अगर आप इसको रन करोगे ना, आपको डेटा का रेंज पता चल जाएगा कि डेटा की रेंज क्या है। और आपका जो डेटा जिसमें मिसिंग वैल्यूज थी, एक और बात अगर आपको एक टिप बता दूं कि आपका जो डेटा होगा ना, आपको अगर दिख रहा है वो पूरा का पूरा क्लीन है, तो आपने क्या करना है, उसको खुद ही रॉ बना लेना है। वो क्या होता है, थोड़ा
उसको टैक्ट के साथ ना आपने क्या करना है, कुछ रोज या कॉलम्स में रैंडम वैल्यूज को एम्प्टी कर देना है एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए, देखने के लिए कि प्री प्रोसेसिंग में होता क्या है। तो आपको एक क्लीन डेटा को रॉ बनाने के लिए क्या करना होगा, आपने उसमें मिसिंग वैल्यूज खुद से ही क्रिएट कर देनी है। मान लो कहीं पे आप साइन लगा दो, कोई सिंबल लगा दो, कहीं पे कोई कैरेक्टर लगा दो, ऐसा वैसा, ठीक है। आप उसको एम्प्टी कर दो, एक पूरी रो को ही एम्प्टी करके देख लो, एक्सपेरिमेंट है, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। देन आप उसमें प्री प्रोसेसिंग ईजिली परफॉर्म कर सकते हो। डेटा सेट को फेच करना है और उसमें आपने ये चीज़ें परफॉर्म करनी है। अगर आप परफॉर्म करोगे तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि रीड कैसे करते हैं, मिसिंग वैल्यूज़ को फाइंड कैसे करते हैं, रिप्लेस और उनसे डील कैसे करा जाता है, ठीक है। तो बेसिकली लाइब्रेरीज में मैंने आपको बता दी यहाँ पे कौन से यूज़ हुई हैं। यहाँ पे बेसिकली 4 टाइप के फंक्शन यूज़ हुए हैं, दैट इज़ इन्फो, डेटा टाइप, दैट इज़ डी टाइप, एंड इन इजनल, देन इजनल डॉट सम, ठीक है। यहाँ पे डेटा डॉट रिप्लेस, डेटा डॉट ड्रॉप, एन ये सारे यूज़ हुए हैं रोज और कॉलम्स के लिए। रिप्लेस यूज़ हुआ है सिंबल्स डालने के लिए। तो बेसिकली ये था आज का एक्सपेरिमेंट, दैट इज़ डेटा प्री प्रोसेसिंग। डेटा को मिसिंग वैल्यू से कैसे खेला जाता है, उनको कैसे रिमूव करा जाता है, बहुत सारा इसमें काम है, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में। थैंक यू।